Hello guys and welcome back to my classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys in this video I am going to discuss about arithmetic progression. तो arithmetic progression में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 तक की चीज़ों को डिटेल से कवर कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट की। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग इससे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आई टैब में जा करके वो वीडियो देखें। ये वीडियो देखेंगे फिर तब समझ में आने वाली है। तो चलिए डिटेल से बात कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, सपोज करिए वी हैव आई पी जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एस वन 20 एस वन। ठीक है, ये क्या है, एक हमारी एपी है। ठीक है, ये क्या है, एपी है। ठीक, अब इस एपी के मैं सम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस एपी के फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म, फर्स्ट फोर टर्म की सम की बात करूँ। जैसे ये दो नंबर को उठाया और ऐड किया 2 + 4, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 6 आएगा। ठीक, अब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म की बात करने लग गया। ये आपका फर्स्ट टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, जैसे 2 + 4 + 6। ठीक, ये क्या आएगा, 12 आएगा। अगर मैं बात करने लग गया सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म। ठीक है, फर्स्ट फोर टर्म, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 + 4 + 6 + 8, फोर टर्म यहाँ तक आएगा। ठीक है, 8। तो ये क्या आने वाला है, 20। ठीक, इन सिमिलर मैनर मैं बात करने लग गया सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म और सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म, सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म एंड सो ऑन। तब यहाँ से क्या होगा, तब हमें उसका सम निकालने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। देन इन दिस सिचुएशन वी हैव अ formula. What is formula? Sum of first and term, वो क्या होता है, एस एन। ठीक है, क्या होता है, एस एन। इसको किससे डिनोट करेंगे, एस एन से। ठीक है, और एस एन क्या होगा, एस एन इक्वल टू n/2। ठीक है, उसके बाद 2a + n-1 इंटू टी। दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ठीक है, इफ वी हैव एस एन इक्वल टू n/2। ठीक है, इस 2a को क्या लिख सकता हूँ, a+a कह सकता हूँ। ठीक है, a+a कह सकता हूँ प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक, और इस बात को मैं लिख सकता हूँ एस एन इक्वल टू ए, और ये वाली जो पूरी बात हो गई a+n-1 इंटू डी, नथिंग बट ए एन। हमने पीछे पढ़ के आए हैं, सीख करके आए हैं कि जो ए एन होता है वो क्या होता है, a+n-1 इंटू में डी। ये क्या होता है, ए एन होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके प्लेस पर ए एन लिख दिया और इंटू में n/2। दैट मीन्स यहाँ से हमने एक चीज़ ये भी सीख लिया कि एस एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, n/2 n/2 a+a n। ठीक है, एस एन को ये भी कह सकते हैं और एस एन को ये भी कह सकते हैं। ठीक है, एस एन आपका ये भी है और एस एन आपका ये भी है। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर ए एन क्या है आपका, ए एन जो है ये ए एन है आपका nth टर्म है। ठीक है, ए एन क्या है, यू नो वेरी वेल दैट ए एन इज nth टर्म। इफ ए एन इक्वल टू एल,
अगर ए एन एल के इक्वल हो जाएगा तो जो ये आपका हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, कब? जब आपका ए एन इक्वल टू एल हो जाएगा तब के लिए। मतलब क्या सर? मतलब ये, अगर हमारे पास एपी में कुछ इस तरीके का टर्म 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, इतना टर्म हो, तो ये आपका ए एन है, यही आपका एल, ये लास्ट टर्म है। एल क्या होता है? एल नथिंग बट एल इज लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, लास्ट टर्म। तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है? 18 है, और यही ए एन है, और यही एल भी होता है। ठीक है, एनथ टर्म ही लास्ट टर्म, यहाँ पर ए एन लास्ट टर्म यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा था। ठीक है, अगर यहीं तक खाली एपी होती आपका तो ये एल भी कंसीडर कर सकते हैं, जो भी आपका लास्ट टर्म हुआ था। डू गेट मी आर नॉट? बिल्कुल। तो चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट 20 टर्म का सम, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी होंगे 22 टर्म होंगे, उनका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। अब तो ऐसा करना पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल है, बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा, बट इन दिस केस वी हैव अ फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। वो क्या होता है? नथिंग बट एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में टी। ये हम लोग पीछे सीख करके आए हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपकी एपी है कि नहीं? तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए क्या है? वो ए 8 है। ठीक, ए की हमें रिक्वायरमेंट है। एन क्या है? हमें एन फर्स्ट 20 टर्म निकालना है, दैट मीन एस 20 निकालना है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। यू गेट मी आर नॉट? एन क्या हो गया? 22 हो गया। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? डी की रिक्वायरमेंट है। डी कैसे निकालते हैं? डी इक्वल टू 3 - 8 इक्वल टू -5, ये भी कह सकते हो। -2 - 3 इक्वल टू -5। डी इज नथिंग बट माइनस की 5। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से डी भी निकल गया हमें, एन भी पता है, ए भी पता है। सो H22 इक्वल टू 22/2 फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है आपका? 8 है, प्लस एन क्या है? 22 है, -1। डी क्या है? -5 है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 11 16 प्लस 22 में से एक जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5। ठीक है, बात क्लियर? ये माइनस का 5 है भैया, भाई इसको सही कर दूंगा, माइनस का 5। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 11 16, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 का 5 और 10 105। ठीक, ये आ गया कितना? 105 नेगेटिव का। 11 मल्टीप्लाई बाई, अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो क्या मिलेगा? 105 में से 10 गया 95, 95 से 6 गया माइनस का 89। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 9 99, 9 हाथ मिलाया 9, और 11 11 88, और 88, और 88 10 98 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 97। तो नेगेटिव का 979, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि S22 इक्वल टू -979। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक, बात क्लियर? बिल्कुल। ला फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ द 14th टर्म ऑफ NAP इज 1050। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है S14 दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 1050। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, अगर क्वेश्चन में कहेगा सम ऑफ nth टर्म, यानी कि SN की बात होगी, और उसके लिए फार्मूला ये बनेगा जब सम ऑफ दिस टर्म कहेगा तब। लेकिन जब कहेगा nth टर्म, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 20th टर्म, है ना, यानी कि या फिर 10th टर्म, तो वहां पर A10 या A20 या nth टर्म बोलेगा AN। इन सब के लिए फार्मूला A + n - 1। ठीक है,
सम ऑफ दिस टर्म, ये सिंपल इतना टर्म, तो ये ध्यान में होना चाहिए। एस एन इक्वल टू इतना दे रखा है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म यानी कि एज जो दे रखा है वो 20 दे रखा है, सॉरी 10 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? 10 दे रखा है बाबू भैया। और कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, मतलब A20 हमें निकालना है। अब A20 हमें निकालना है। अब A20 के लिए क्या हमें पता होना चाहिए? जैसे ए एन का फार्मूला होता है A+n-1 इंटू में डी। तो यहाँ पर A20 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? A+20-1 इंटू में डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? A20 इक्वल टू A+19D, यानी कि हमें ए की रिक्वायरमेंट है और डी की रिक्वायरमेंट है। ए तो यहाँ पर दे रखा है बट डी हमें नहीं दे रखा है। यहाँ पर डी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। S14 इक्वल टू 14/2, 2 ए दे रखा है, क्या दे रखा है? 10 प्लस 14-1 इंटू में डी। डी हमें नहीं पता तो डी निकाल लो। अरे भैया यही फार्मूला लगा है, ये वाला फार्मूला बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, ये फार्मूला एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये फार्मूला लगा है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ 10 है, रख दिया। एन की वैल्यू 14 है, रख दिया एज इट इज। तो S14 क्या दे रखा है? 10050, 1050 इक्वल टू 7, 214, और ये हो जाएगा 20 प्लस 13D। ठीक है, बात क्लियर? 13 में हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 10/50 इक्वल टू 20 प्लस 13D, और ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 10, 7 5 35, 7 शून्य शून्य, यानी कि हो गया 150 इक्वल टू 20 प्लस 13D। तो यहाँ से जो निकल करके आएगा 150 माइनस 20 इक्वल टू 13D, और यहाँ से 13D इक्वल टू हो जाएगा 130, और D इक्वल टू हो जाएगा 130 अपॉन में 13, तो D इक्वल टू 10। ठीक है, D क्या आ गया? 10। अब हमें D की ज़रूरत थी तो हमने यहाँ से D निकाल लिया। अब यहीं पर ले जाकर के इसमें D की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो A20 इक्वल टू 820 इक्वल टू ए क्या है आपका? 10 है, 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 820 इक्वल टू 10 प्लस 190, 820 इक्वल टू 200। ठीक है, मतलब 20th टर्म जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 200। सो 20th टर्म विल बी 200। बात क्लियर ना? फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, इतना मस्ट टेकन सो दियर सम इज 78। यहाँ से क्वेश्चन ये कह रहा है कितना टर्म हम लें कि इसका सम जो है वो कितना हो जाए? 78 हो जाए। मतलब जैसे 2 4 7 2 4 8 10 है ना, 2 4 8 2 4 6 8 10, ये आपका, अरे ये लो 2 4 6 8 10 है ना। जैसे मैं 2 3 टर्म लिया, 6 4 10 2 12, 12 है ना। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कितना टर्म लिया जाए और उसको ऐड किया जाए वो 78 हो जाए। तो हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं कि हमें nth टर्म लेने के बाद जो सम हो जाएगा वो nth टर्म को वो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, nth टर्म को ऐड करने पर 72। ठीक है, सो लेट
nth term will be 28। ठीक है, तो आपकी जो AP है वो है क्या, AP है 24, 21, 18, ठीक है, एस, ठीक, ये आपकी बाकी। आप देखिए आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 24 है, और जो डी है वो क्या है 21 माइनस 24 माइनस 3, ठीक। एंड जो आपका यहाँ से डी एन है वो क्या बैठेगा, एन हमें चाहिए, एन हमें चाहिए, एन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। एस एन कितना हो जा रहा है 78 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एस एन क्या है आपका, एस एन क्या है 78, यहाँ पूरे दैट दियर सम इज 78, तो एस एन सम ये है, ये 78, ठीक है, इक्वल टू एन बाई टू, ठीक। 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है आपका, ए 24 है, प्लस एन हमें चाहिए है माइनस वन इंटू में डी क्या है माइनस का 3 है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई बाई टू एन, ये हो जाएगा 24 गुना 48 प्लस आपका 3 माइनस, ये माइनस फाइव ऐसे कर दो, -3n प्लस 3, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14 1 15 156 इक्वल टू 48n माइनस, चाहे 48n कर रहे हो उसको पहले एक साथ ऐड कर देते हैं, इक्वल टू n 48 प्लस 1 51 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3n इक्वल टू हो जाएगा 156 51n माइनस 3n स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बाबू भैया कि 3n स्क्वायर माइनस 51n माइनस 156 इक्वल टू 0। अरे इसको इधर लेकर चले गए, ये पॉजिटिव था इधर गया नेगेटिव, ये नेगेटिव था इधर आया पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव था इधर गया नेगेटिव में, यहाँ आपका एज इट इज, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन में, ठीक है, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, इधर करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 3 एक कम 3, 3 सत 21, 3 एक कम 3, 3 सत 21, ठीक है, 17n प्लस 3 पच्चे 15, 3 गुना 6 52 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमें मल्टीप्लाई करने का 52 चाहिए, ऐड करने पर 17 चाहिए, 52 पॉजिटिव का चाहिए, तो हमें नंबर क्या चूज करके मिलेगा, जो नंबर मिलेगा कुछ 13 और 4 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करो क्या मिल रहा है 17 मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या मिल रहा है 52 मिल रहा है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस 30n, और ये माइनस का आपका लेकिन हमें माइनस का 17n चाहिए ना, हाँ तो -3 -4 लो, -13 -4 माइनस माइनस 17n, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस 52, हाँ तो ये हो जाएगा 13n -4n प्लस 52 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, n कॉमन है, बचेगा क्या n -13, यहाँ से क्या कॉमन है माइनस का 4 कॉमन है, ठीक है, क्या बचेगा n -13 इक्वल टू 0, तो n -13 फिर कॉमन है, क्या बचेगा n -4 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 30 हो जाएगा एक बार, ठीक है, और या फिर n इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब मैं फर्स्ट फोर्थ टर्म को ऐड करूँगा, इन तीनों को पकड़ो, फर्स्ट फोर्थ टर्म को 24 21 18 एंड 15, 15 के बाद क्या मिलेगा आपको 12,
इन दोनों को ऐड करो, इसको इसको इसको, इन तीनों को ऐड करोगे जब, तो आप देखोगे आपको 72 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए n इक्वल टू 13, n इक्वल टू 4 आया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म वो 78 बनेगा। देखिए ऐड करिए 24 और 21, 24 और 21 क्या आया, 4 1 5 2 2 4। अब फर्स्ट टू टर्म का ऐड किया, अब एक टर्म और लो, 18 को भी ऐड करो, 8 5 13 और 4 1 5 और 73। अब 18 के बाद क्या मिल रहा है आपको, 15 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको ऐड करो, 5 3 8, 6 और 1 7, 78, 78 आया कि नहीं, है ना। फर्स्ट फोर्थ टर्म 78 मिल रहा है, लेकिन 13 टर्म n इक्वल टू 13 भी दे रहा है। हाँ बिल्कुल होगा। देखो इस AP को क्या लिख सकता हूँ, पूरा इस AP को क्या लिख सकता हूँ, पूरी जो आपकी AP है ना, ये आपकी एपी है, इस पूरी एपी को अपन लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, 18 15, 15 के बाद आपको 12, ठीक है, उसके बाद 9 6 3 0 -3 -6, ठीक, -6, उसके बाद -9 -12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ना 13 टर्म, तो देखो यहाँ से आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक ऐड करो 13 टर्म। तो जब सब ऐड करेंगे आप लोग क्या देखेंगे, 12 वाला 12 से कट जा रहा है, 9 वाला 9 से कट जा रहा है, 6 वाला 6 से कैंसिल आउट, -3 वाला 3 से कैंसिल आउट। ये जीरो को सिर्फ इतना बचा, इसको और इसको जब ऐड किया तो आपको 78 ही तो मिला, बिल्कुल मिला। फर्दर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है